मोटा चुनाव लड़ी थी पश्चिम बंगाल में भी। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी एनसीपी हो गई। अब ये एनसीपी का दुर्भाग्य देखिए, नाम भी उन्होंने लिया है तो एनसीपी लिया है। अब पता नहीं पंडितों से उन्होंने कुछ पूछताछ की या नहीं की, भगवान जाने, या ज्योतिषी से उन्होंने कुछ पूछा या नहीं पूछा। लेकिन कवायद ये चल रही है कि अगर नया दल बनेगा, उसको जो अधिकृत किया जाएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा, उससे बेहतर है कि जब तक ये मामला अदालत में चल रहा है कि असली सिंबल किसके पास होगा, फिर अदालत जाएंगे, अदालत में सुनवाई होगी और फिर सिंबल अलॉट हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मीनवाइल एक पार्टी एनसीपी करके, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, उस पार्टी में इन सभी एमपीज ने अपने को विलय कर लिया और अब वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के सांसद हो गए। और ये पत्र जाकर के उन्होंने लोकसभा स्पीकर बिरला जी को थमा दिया। तो ये खबर तो आ गई, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। एक दिन पहले एक घटना हुई है, उसकी जानकारी आपको होगी। 2:30-3 बजे रात को कोलकाता पुलिस पहुंची कालीघाट आवास अभिषेक बनर्जी के घर पर। यह भी जानकारी आपको होगी। खटखटाती रही पुलिस, पुलिस को दरवाजा नहीं खोला। आखिर में जो लॉक था उसको तोड़ करके पुलिस अंदर गई और फिर लगभग 1.5 घंटे पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला। पुलिस जो वहां पहुंची थी, उस पहुंचने का कारण कुछ और था। अभिषेक बनर्जी की यहां पर हो रही है। कारण यह बताया गया कि अभिषेक बनर्जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं सुमित राय, उसके फोन का लोकेशन अभिषेक बनर्जी के घर पर पाया गया है और उसको ढूंढते ढूंढते कोलकाता पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई और 2:30 से 3 बजे रात को उनके घर पर पुलिस पहुंच गई। मामला एक पुराना मामला था। जमीन के लैंड डील में धोखाधड़ी का मामला था, अब जिसमें ये सुमित राय भी शामिल हैं और अभिषेक बनर्जी का भी नाम उसमें आ रहा है। इसी लैंड डील को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें सुमित राय जी का नाम आ रहा है। अब ये श्रीमान सुमित राय गायब हैं, पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, फरार घूम रहे हैं। तो इनको ढूंढते ढूंढते अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस ने दबिश दी। ये तो सामने से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब पुलिस लॉक तोड़ करके घर के अंदर घुसी तो कोहराम मच गया। खबर पहुंची ममता बनर्जी के पास। ममता बनर्जी भागी भागी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई और ममता बनर्जी के सामने में सर्च ऑपरेशन हो रहा था। सर्च ऑपरेशन को बाधित करने की ममता बनर्जी ने जरूर कोशिश की होगी, कहा होगा कि आप इस तरह से कैसे आ सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मैम ये लोकेशन है सुमित राय का और हम सुमित राय को ढूंढने के लिए आए हैं और कुछ दस्तावेज हम और भी खंगालेंगे। तो कहा कि भाई रात को, इतनी रात को आने का क्या मतलब है। तो पुलिस ने कहा कि भाई इतनी रात को जब हमारा लोकेशन ऑन होगा तभी तो हम पहुंचेंगे, और अभी हमको मोबाइल का लोकेशन ऑन हुआ है, मतलब मोबाइल स्विच ऑफ था या पता नहीं चल रहा था, उसका लोकेशन पता नहीं चल रहा था। तो जैसे ही मोबाइल ऑन होगा लोकेशन आने लगेगा। लोकेशन अगर ऑन है, उसमें जो फीचर है गूगल का, तो जैसे ही लोकेशन ऑन हुआ हम पहुंच गए और हमको पता चला कि ये घर तो अभिषेक जी का घर है। वैसे भी अभिषेक जी के घर पर हमको आना ही था, ऐसा नहीं है कि हम आज आए हैं, इस सिलसिले में हमें आना ही था। लेकिन चलिए, अब इसको पकड़ने के चक्कर में हमको आना पड़ा। खैर, पुलिस अपनी दलील देती रही, ममता बनर्जी अपनी दलील देती रही, लेकिन अंदर की खबर क्या है मित्रों? अंदर की खबर है, सयानी घोष को तो आप जान रहे हैं, सयोनी घोष को।
सयोनी घोष का बागी नेताओं के साथ जाना किसी को गवारा नहीं हो रहा था। उनकी दोस्त है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने कहा कि अब तो भरोसा पर से भी भरोसा उठ गया एक प्रकार से। अब विश्वास शब्द पर भी विश्वास नहीं रहा। विश्वास भरोसा कोई शब्द है, इस पर यकीन नहीं होता। अगर सयोनी जैसी लड़की हम लोगों का साथ छोड़ करके चली जाए बागियों के साथ, तो अब फिर क्या कहना। और उधर सुदीप पात्रा हैं, मित्रा हैं, टीएमसी के एमएलए हैं, उनके यहां ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। वो अलग चलने लगा। ये उसी समय की बात है जिस समय कोलकाता पुलिस अभिषेक जी के यहां, श्रीमान अभिषेक जी के यहां पहुंची सुमित राय को ढूंढते ढूंढते। उसी तरीके से मित्रा जो विधायक हैं, उनको उनके यहां भी ईडी का रेड शुरू हो गया। तो चर्चा भी चल रही थी महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष की। सयोनी के बारे में महुआ जी कह रही थी, सागरिका कह रही हैं। कीर्ति आजाद ने भी कहा कि अब देखिए कौन किसको क्या सूझ रहा है, इस परिस्थिति में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो लोग छोड़ के गए हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब उनका ये कहना जायज है। लेकिन अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि सयोनी घोष यूं ही नहीं आई बागियों के लाइन में। कुछ राज बहुत गहरा है सयोनी घोष का, और मैं उसको यहां पर अभी उस तरह से प्रकट तो नहीं कर पा रहा हूं मतलब मेरे पास एक बार सबूत आ जाए, हाथ में लग जाए तो आपको बोलूं। लेकिन हम आपको एक ब्रेक कर रहे हैं खबर कि सयोनी घोष और अभिषेक बनर्जी और कुछ संपत्ति, जिसमें अभी सयोनी घोष ने कहा कि नहीं, वो जो अभिषेक बंदोपाध्याय हैं और सयानी घोष हैं वो एक आम नागरिक है, उनका प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ठीक बात है, वो एक आम नागरिक है। लेकिन कल कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कुछ और भी दस्तावेज हाथ लगे हैं और कुछ और भी बातें पता चली हैं, अंदर की बात, जो अगर पब्लिक डोमेन में आ जाती तो सयोनी फिर सयोनी नहीं रहती। सयानापन जो सयोनी का था वो खत्म हो गया और फोन गया कि सयोनी जी बाकी आप देख लीजिए क्या विचार करना है। सयोनी जी अभी बाहर में कह रही हैं कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मीडिया को जवाब नहीं दूंगी, मुझे जो कुछ भी कहना होगा मैं अपने क्षेत्र की जनता को बताऊंगी। अब बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी क्षेत्र की जनता को बताइए। लेकिन ये तो चर्चा है, फ्लाइट पकड़ी सयोनी कोलकाता से, सीधे पहुंची दिल्ली और दिल्ली से वो सीधे गई भूपेंद्र यादव के यहां। अब भूपेंद्र यादव जी को सयोनी ने क्या कहा, भूपेंद्र जी ने सयोनी को क्या कहा,